जय हिंद दोस्तों, मैं पिंकेश यादव रोजगार विद पिंकेश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, आईएएस और आईएफएस एग्जाम के बारे में। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी जो है वो क्या है और किस किस एग्जाम को ये कराता है, और आईएएस और आईएफएस का जो एग्जाम है, जो इसके अभी इस समय फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, तो क्या इसकी पूरी डिटेल रहती है, कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है एक सिलेक्शन तक की। मैं पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए, मैं पहले बात करूं यूपीएससी के बारे में। आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी जो है वो एक संस्था है। यूपीएससी की फुल फॉर्म की बात करें हम, तो फुल फॉर्म होती है इसकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में इसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जो कि एक संस्था है गवर्नमेंट की, जो कि ग्रुप ए लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उन्हें ये कराता है। जैसे इसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम आते हैं। जैसे हम बात करें एनडीए का जो एग्जाम होता है 12th लेवल से, वो यूपीएससी के थ्रू कराया जाता है। सीडीएस हो गया, एनडीए और सीडीएस जो डिफेंस के एग्जाम है वो भी यूपीएससी के द्वारा कराए जाते हैं। और आप सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो गया, ये भी आपका इसी के थ्रू किया जाता है, यूपीएससी के थ्रू। और आप जानते होंगे सिविल सर्विस के जितने भी एग्जाम होते हैं ये भी यूपीएससी कराता है। जैसे आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईईएस हो गया, ये काफ़ी सारे एग्जाम हैं जो यूपीएससी कंटेंट कराता है। तो अब हम बात करें, अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईएएस और आईएफएस एग्जाम के बारे में है, जिस समय इसके फॉर्म चल रहे हैं। तो अगर आप आईएएस और आईएफएस एग्जाम के लिए फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी तक है। इस समय ये फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज आईएएस और आईएफएस एग्जाम की पूरी प्रक्रिया के बारे में। इसमें कितने एग्जाम कराए जाते हैं और क्या सिलेबस होता है इसका, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी प्री एग्जाम के बारे में। तो इसका जो है यूपीएससी के द्वारा एक प्री एग्जाम होता है। पहले जो है प्री एग्जाम कराता है ये। प्री एग्जाम में क्या है, आपके 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे का टाइम होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस सामान्य अध्ययन का पेपर रहता है, जिसमें आपका पूरा जीएस आता है, जिससे आपका भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, संविधान हो गया, और आपका इतिहास हो गया, जो भी सारा साइंस वगैरह सब इसमें आती है सामान्य अध्ययन के पेपर में। सेकंड पेपर जो होता है उसे सीसेट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक क्वालिफाई पेपर होता है, जिसमें क्या होता है आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, सिर्फ पास करना होता है, उसका नहीं आपका कोई नंबर जुड़ता है, नहीं सबको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, उसमें अनिवार्य है। अगर आप उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप चाहे फर्स्ट पेपर में कितने भी नंबर ले आओ, आपका उसका कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो हम इसमें जो है सीसेट में क्या क्या आता है आपका, सीसेट में आपकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ और कुछ आपकी तर्क शक्ति से रिलेटेड आपके सॉल्यूशन, आपकी जो क्षमता है कि आप किसी भी केस को कैसे सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको 33% मार्क लेके आने होते हैं, जिससे कि आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। तो ये थी इसकी प्री की वो। प्री में आपका 2-2 घंटे का टाइम और 1/3 की इसकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। और हम सेकंड पेपर की बात करें सीसेट की, तो इसमें सीसेट में 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको 33 क्वेश्चन उसमें करने होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो प्री परीक्षा को, तो उसके बाद आपको एक मेंस एग्जाम कराया जाता है। मेंस एग्जाम में आपके 9 पेपर किए जाते हैं, इसके द्वारा 9 पेपर लिए जाते हैं मेंस एग्जाम में, जिससे आपका जो है 9 पेपर में एक पेपर आपका निबंध के ऊपर होता है और एक आपका भाषा से होता है। आप क्या भाषा चूज करना चाह रहे हैं, जैसे आपकी हिंदी भाषा चूज कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो, आपकी जो भी भाषा आपको चूज करनी है उस भाषा से रिलेटेड हो गया। 2 पेपर आपके ये हो गए। और आपके 4 पेपर आपके जो होते हैं वो सामान्य अध्ययन के होते हैं, जैसे भूगोल का हो गया, इतिहास वगैरह, इसी से रिलेटेड आपके 4 पेपर आते हैं। और 2 पेपर जो आएंगे आपके, एक आपका वैकल्पिक विषय होता है जो आपको चूज करना होता है फॉर्म भरते समय
कि हमको अपना क्या हमें वैकल्पिक विषय रखना है, जैसे भूगोल रख लिया या फिर पॉलिटिकल साइंस है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री में। तो आप कोई भी जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है, जिस सब्जेक्ट के आप अच्छी तरह से आपको ज्ञान है, उस सब्जेक्ट को आप इसमें वैकल्पिक विषय भर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आपके 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर आपके उससे होते हैं। तो इस तरह से आपके 9 पेपर जो होते हैं वो मेंस एग्जाम में कराए जाते हैं। मेंस एग्जाम आपका 9 पेपर होते हैं। उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जब मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिर एक 200 नंबर का एक इंटरव्यू होता है, जो कि यूपीएससी बोर्ड द्वारा कराया जाता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद तब आपका फाइनल मेरिट बनती है, उसके थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर हम इसकी एज कैटेगरी की बात करूं मैं, कि यूपीएससी, आईएफएस और आईएएस के लिए तो आपके पास कोई भी डिग्री हो, किसी भी डिग्री से आपने स्नातक यानी कि यूजी कंप्लीट किया हो, अंडर ग्रेजुएट, चाहे आप बीकॉम हो या बीए है या बीएससी है, किसी भी डिग्री से आपने कोई भी डिग्री ले रखी हो, आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईएफएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आईएफएस के लिए आपके पास बीएससी कंपलसरी है। आपके पास बीएससी होनी चाहिए, या तो केमिस्ट्री, साइंस यानी मैथ से, या फिर बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर वगैरह से होनी चाहिए, तभी आप आईएफएस के लिए चूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको देखो बता दूं, आपको अगर नहीं पता हो कि आईएएस और आईएफएस की फुल फॉर्म क्या है, तो आईएएस की फुल फॉर्म की बात करें हम, तो आईएएस की फुल फॉर्म जो होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और आईएफएस की बात करें हम, तो आईएफएस की 2 फुल फॉर्म है। एक तो होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि भारतीय विदेश सेवा बोला जाता है। एक होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि भारतीय वन सेवा जिसके नाम से जिसे हम जानते हैं। तो इसी के द्वारा क्या होता है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपकी नंबर के थ्रू आपके जो मार्क्स आते हैं मेंस में और इंटरव्यू में, प्री के मार्क्स जो आपके नहीं जोड़े जाते हैं, मेंस और आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है उनको जोड़ के आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है। उस मेरिट के आधार पर आपका चयन होता है कि आपको कौन सी रैंक मिली है। उसी रैंक के आधार पर आपका पोस्ट का चयन किया जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अवेलेबल हुए हैं। जैसे कि आपकी अच्छी रैंक आती है, फर्स्ट रैंक वगैरह, तो आपको आईएएस का पद मिलता है। उससे भी अगर आपको थ्रो रैंक आती है तो आपको आईपीएस का पद, या फिर आपने आईएफएस चूज किया है तो आईएफएस मिल जाएगा। और कुछ जो पद होते हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको उसमें ऑप्शन आता है फॉर्म फिल करते समय कि आप क्या रैंक लेना, क्या आप पोस्ट लेना चाहते हैं, आईएएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं या फिर आईपीएस के लिए भर रहे हैं। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आई है फॉर्म उसमें एग्जाम में, तो आपको अपनी मनचाही रैंक भी मिल सकती है, मनचाही पोस्ट भी मिल सकती है, कि आप जो पोस्ट अपनी मन से लेना चाहते हैं, आईपीएस है, आईएएस है, आईपीएस है, जो भी लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा अगर आपकी रैंक अच्छी है तब। तो इसकी एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट आपको पता है 21 साल से लेके, आप ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप ओबीसी से इसके लिए 32 साल तक और +3 यानी कि 35 साल तक, 3 साल की इसमें छूट होती है ओबीसी के लिए। आप 35 साल तक इसके लिए अवेलेबल हैं। और अब इसमें एक नियम और जोड़ दिया है यूपीएससी ने। पहले क्या था, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो नया संशोधन हुआ है उसके थ्रू अब इसमें और कुछ जोड़े गए हैं। जैसे अगर आप जनरल से या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप सिर्फ 7 बार इस एग्जाम में बैठ सकते हो, 7 अटेम्प्ट इस एग्जाम के दे सकते हो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप इसमें 9 बार इस एग्जाम में बैठ सकते हो, उससे ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलेगा। आप 9 बार इस एग्जाम में बैठ सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो उनके लिए कोई भी ये वो नहीं है, कितनी भी बार आप एग्जाम दे सकते हो जब तक आपकी एज अवेलेबल है। तो ये थी आईएएस और आईपीएस के बारे में आज। और इसकी हम बात करें पोस्ट वगैरह की, जैसे कि आप जानते होंगे कि आप ये बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। उसके लिए अगर ऐसे मानते हैं कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, लोग कहते हैं बच्चे कि इसे क्वालिफाई करना मामूली बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपने दृढ़ या निश्चय कर लिया है कि हमें यही एग्ज़ाम निकालना है और हम सिर्फ इसी पे, यही हमारा फोकस है, यही हमारा टारगेट है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य चाहे जो कर सकता है, मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो अपने जीवन में चाहे जो करना चाहे वो कर सकता है। बस आपका होना चाहिए टारगेट सेट होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि बस मुझे ये अचीव करना है।
मेरा ये टारगेट है और जब तक मैं इसको अचीव नहीं करूँगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। इसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति, स्टडी रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। वरना फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने सोचो कि हम फॉर्म भर दें और एग्ज़ाम चले देने सीधा चले जाएँ, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इसके लिए कम से कम मेरा मानना है, अगर आपको 8 घंटे तो कम से कम इसको रेगुलर 24 घंटे में रोजाना 8 घंटे इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए देने पड़ेंगे, तभी आप एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में बैठने लायक हो। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इस एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो, वरना इससे कम में तो मुश्किल ही है कि आप इसे क्वालिफाई कर पाओ। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा पद है, भारत में इसे फर्स्ट नंबर पे माना जाता है। इससे शायद ही ऊपर कोई परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा इससे ऊपर नहीं है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है भारत की, जो कि यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है। और यूपीएससी वैसे भी कठिन परीक्षाओं के लिए जाना जाता है, बहुत बड़े रैंक ग्रुप ए लेवल की परीक्षाओं के लिए जाना जाता है। यूपीएससी का काम ही है कि अपने देश के लिए अच्छे अधिकारी और वो सेलेक्ट करना। डिफेंस में आप जाना चाहें तो आप सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस तरह के अगर आप अर्धसैनिक वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप सीपीएफ के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारे एग्ज़ाम, और ये है यूपीएससी जो कराता है, ये नहीं है कि ये कभी कभी वैकेंसी आती है, हर साल रेगुलरली हर साल आईएएस का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हर साल फॉर्म भरे जाते हैं, हर साल इसकी वैकेंसी आती हैं। आईएएस हो गया और आपका सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया और ये आपका सीपीएफ हो गया, ये सभी जो एग्ज़ाम हैं ये रेगुलरली हर साल आते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि ये 3 साल बाद वैकेंसी आएंगी या 4 साल बाद वैकेंसी आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर साल फॉर्म निकलते हैं, इसके निकलने हैं। तो इस समय की अगर मैं बात करूँ, इस समय जो फॉर्म अप्लाई चल रहे हैं, तो इसमें अगर वैकेंसी की बात करें हम, तो इसमें लगभग 900 की कुछ आसपास वैकेंसी हैं। क्लियर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 900 के आसपास कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। और इसमें अगर आप आईएएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है किसी भी सब्जेक्ट से। और अगर आईएफएस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास साइंस विषय से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसकी फॉर्म की फीस भी मैं आपको बता दूं, तो इसकी फॉर्म की फीस जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपये है, और एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है फॉर्म की। आप निःशुल्क इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसका एग्ज़ाम जो है वो 5 जून 2022 में कराया जाएगा। तो आप के पास काफ़ी टाइम है अभी। आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए सही से, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो ये थी आज की यूपीएससी आईएएस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आप तक पहुंचाई। ऐसी जानकारी हर एग्ज़ाम के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में, सभी जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर जानकारी, इस गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर जानकारी आप तक मेरी तरफ से पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।